नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पीक नाउ पे। आज हम लोग बातचीत में एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के आए हैं। तो हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या किया है, टीवी को बैठ करके हम लोगों ने मैच का बहुत आनंद लिया है। और जब से पैदा होते हैं हम लोग तब से मैच को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और चीयर अप करते हैं अपने टीम को, चाहे वो आईपीएल फॉर्मेट हो, चाहे टी20 फॉर्मेट हो, चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो। तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं क्रिकेट को। तो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था 2022 में, 2021 में होना था लेकिन 2022 में हुआ। और ये जो टी20 वर्ल्ड कप था वो खेला जा रहा था। इंडिया ने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा खेला, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेम जो होता है जो इंडिया का, वैसे भी नंबर 2 नंबर 3 पर हमेशा रहता है। इस बार भी अच्छा खेल रहा था। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मान लेते हैं कि आपके बच्चे का स्कूल में हाफ ईयरली में बहुत अच्छा मार्क्स आया, बहुत खुश, उसके बाद जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आया, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं कि वही बच्चा अगर फाइनल में फेल कर जाता है तो उसको आप क्या मानिएगा, फेल मानिएगा या पास मानिएगा? उसको फेल ही माना जाएगा। ठीक है, मेहनत वो बहुत किया लेकिन फेल हो गया, रिज़ल्ट 0 हो गया। और उसी प्रकार से कोई बच्चा अगर धीरे से हाफ ईयरली में कम नंबर लाया, प्री बोर्ड में कम नंबर लाया और फाइनल में बिल्कुल टॉप कर गया, तो अब क्या कहिएगा उसको? तो यहाँ हार और जीत का फ़र्क मात्र 1 रन से होता है। ज़िंदगी में कभी भी हार और जीत का फासला बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हार मतलब हार, जीत मतलब जीत। तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो हैं सेमीफाइनल में बुरी तरह से हारे हैं, और इतनी बुरी तरह से हारे हैं जिसका मजाक बन गया है। और पिछला वर्ल्ड कप भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पिछला वर्ल्ड कप मैं देख रहा था तो उसमें भी पाकिस्तान से इतनी बुरी तरह से हारा इंडिया। उसके बाद तो मैंने संन्यास ही ले लिया मैच से। मुझे लगा कि यार बेकार हम देखते हैं, इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है इंडियन टीम पर, इतना हज़ारों करोड़ों की कंपनी है जो बीसीसीआई है सो, और फिर जाकर के इतना बुरी तरह से हार जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। उसी के बाद फिर मैंने, ऐसा नहीं कि मतलब क्रिकेट का मैं प्रेमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेमी था वर्ल्ड कप का। यानी वर्ल्ड कप जब 2006 में हो रहा था तो मतलब लगभग 2 वर्ल्ड कप, मैं अपने जीवन में 2 वर्ल्ड कप का एक एक बॉल मैंने देखा है, एक एक बॉल, एक एक मैच देखा है मैंने बैठ कर। तो मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे जैसे ज्ञान होता गया, फिर भी आज भी क्रिकेट का सपोर्टर हूँ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी और इतनी बुरी तरह से हार जाना, ये बहुत बड़ी शर्मनाक है इंडिया के सामने। तो यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से दिखाया गया, भाई कितने आदमी थे, तो इंडियन बोल रहे हैं सरकार सिर्फ 2 ही आदमी ने मिलके हमारे टीम का छक्के चौका उड़ा दिया, है ना। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड जैसा देश जो आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो आपको इतनी बुरी तरह से हरा देता है। ज़रा सोचिए, इतना हल्के में क्यों लेते हैं भाई? इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो आईसीसी है या फिर बीसीसीआई है या फिर जो इंडिया के प्लेयर्स है, उनके ऊपर मतलब भारत के जो लोग हैं वो इतना विश्वास क्यों करते हैं, कितना मनी एक्सपेंड किया जाता है इनके ऊपर, कितनी बड़ी ये कंपनी है, उनके बारे में कुछ जानेंगे। आखिर क्रिकेट है क्या, क्यों है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सब पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टी20 फॉर्मेट शुरू किया गया था 2007 में। ठीक है, देखिए इसमें 2007 में चैंपियन रहा है भारत, ऐसा बात नहीं है। सारा जो उसका समरी है 2007 में जो हुआ था टी20 वर्ल्ड कप, उसका इंडिया जो है पाकिस्तान को बीट करके हम लोगों ने चैम्पियनशिप लाया था। 2009 में हार गए थे, 2010 में हार गए थे, 2012 में हार गए, 2014 में हार गए, 2016 में हार गए मतलब इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी हार ही रहे हैं। एक वर्ल्ड कप मात्र जीते हैं 2007 में टी20 का। ठीक है, 2016 के बाद 2021 में होने वाला था जो 22 में हुआ है, जिसकी कहानी हम लोग समझेंगे।
ठीक है। 2022 में किस तरह से हारे हैं हम लोगों ने देखा है, किस तरह से इंग्लैंड से हारे हैं, ठीक है। तो समझेंगे हम लोग। और पाकिस्तान चला गया फाइनल में, सोचने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्रिकेट अ गेम और बिजनेस। तो पहले क्रिकेट जब हम बचपन में देखते थे तो इस गेम के समझ करके देखते हैं, और बहुत सारे आज भी लोग जो हैं वो क्रिकेट को एक गेम की तरह देखते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, इस पर सोचना पड़ेगा कि कहीं ये बिजनेस तो नहीं है। चलिए हम लोग क्रिकेट, हमारे देश में जो क्रिकेट है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि भाई क्रिकेट हमारा जो है जनता जिसको इतना प्यार करती है, या प्लेयर्स का जो सेलिब्रिटी की तरह स्वागत करती है, उसके पीछे कारण यही है कि वो जीतते रहें। और हमारा एक भावना जुड़ी हुई है, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो उस सेंटिमेंट जब हर्ट होता है तो दुख ज़रूर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वो क्रिकेट सिर्फ जो 11 प्लेयर खेलते हैं स्टेडियम में, ऐसा लगता है कि पूरा भारत खेल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट के जो एसोसिएशन है उसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे आईसीसी जो है लीड करता है, ठीक है। उसमें 108 मेंबर है और आईसीसी सारा प्रशासन का काम करता है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। और आईसीसी जो है, जितना आईसीसी का इवेंट होता है क्रिकेट जहाँ जहाँ होता है विश्व में, वो सारा ऑर्गेनाइज यही करता है। आईसीसी ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। उसके बाद इंडिया में, पार्टिकुलरली इंडिया में बीसीसीआई नाम दिया गया है इसको। तो बीसीसीआई जो है नेशनल गवर्निंग बॉडी है। ये जो बोर्ड है 1928 में शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, चर्च गेट के पास। बीसीसीआई का जो बॉडी है वो गवर्नमेंट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सरकार के अनुसार ये बीसीसीआई काम नहीं करता। ये गवर्नमेंटल कोई बॉडी नहीं है, सरकार कोई आयोग कोई इस पे कानून पास नहीं कर सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट, कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी है। खेल तो देश के लिए रहे हैं, सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो बीसीसीआई है वो कंपनी ये कितनी अमीर है, कितना पैसा है इसके पास। तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट में समझाते हैं कि बीसीसीआई का नेट वर्थ जो है ना, 1811 करोड़ रुपया है 2021 के अनुसार, मार्च के अनुसार। ये बहुत तरह से इसके पास पैसा आता है। जनरल फंड इतना है 4000 करोड़। उसके बाद और भी इम्बार्क्ड फंड जो है वो लगभग 3,500 करोड़ है। लायबिलिटी है इसके पास। यहाँ तक कि इसने जो फिक्स डिपॉजिट कर रखा है उससे जो इंटरेस्ट आता है इसको, मतलब अलग अलग बैंकों में इसने जो फिक्स डिपॉजिट कर रखा है वो मात्र वो इंटरेस्ट से जो पैसा आता है वो 322.16 करोड़ रुपया आता है। यानी 2021-22 में इंटरेस्ट से मात्र 232 करोड़ रुपया आया था। तो इंटरेस्ट से इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा इसके पास है। उसके बाद इसका जो इंडिया का जो क्रिकेट है उसका जो फ़ैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले टेस्ट मैच चलता था, फिर ओडीआई बहुत समय तक चला। लेकिन अब क्रिकेट के जो एसोसिएशन है, आईसीसी, बीसीसीआई, ये सब लोगों ने क्या कर दिया, एक नया सिस्टम निकाला, आईपीएल। अब ओवर को छोटा कर दिया। तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। तो आईपीएल जो था, और आईपीएल और ये टी20 दोनों के आने से और जो बीसीसीआई का जो नेट वर्थ है वो बढ़ करके 3,900 करोड़ रुपया हो गया, है ना। कहने का मतलब है कि पूरा इनकम इसका इतना ज़्यादा है, 1000 करोड़। मान समझिए कि इतना 1000 करोड़ इनकम है इनका। बीसीसीआई का ये देखिए, बीसीसीआई का जो इनकम है ये देखिए, ये जो इनकम है वो कितना है, इनकम 2 बिलियन। यानी अगर रुपये में कैलकुलेट करेंगे इसको तो 14,680 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर टोटल है देखिएगा, ये रहा यहाँ पर, ये इनकम है फिगर्स में, ठीक है। तो ये इनकम है बीसीसीआई। बीसीसीआई में बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है। सारे प्लेयर तो सेलिब्रिटी ही बने गए हैं। क्रिकेट से जितना पैसा इनको नहीं मिलता है, इतना उससे ज़्यादा पैसा ही कहीं और से कमाते हैं। इनके पास कमाने का और भी माध्यम है। बीसीसीआई को भी पैसा कमाने का मैं माध्यम बताऊंगा। सबसे पहले जो बहुत चर्चित प्लेयर जो है इंडिया का आज की डेट में, विराट कोहली है। विराट कोहली A+ प्ले ग्रेड में ही है। इनको तो क्या बोलते हैं कि आईपीएल के तहत, है ना, 7 करोड़ रुपया एनुअल सैलरी मिलता है। आईपीएल के तहत बोल रहा, सॉरी, जो इंडियन क्रिकेट टीम में जो बीसीसीआई है इनको एक अलग से सैलरी देता है 7 करोड़ रुपया। उसके बाद आईपीएल का जो प्लेयर है वो एक टीम से खेलते हैं, वो टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर,
ठीक है, उसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी इसको 17 करोड़ रुपया हर साल मिलता है। तो 17 साथ जोड़ दीजिएगा तो साथ साथ कितना हो गया, 24 करोड़ रुपया सालाना इनको मिलता है। सिर्फ सैलरी मिलना ही मिलना है, चाहे खेले, चाहे चोट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सैलरी है उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद विराट कोहली जो है और भी माध्यम से सैलरी विनिंग्स, जब कोई मैन ऑफ द मैच बने या फिर कुछ और अच्छा खेले, तो पूरा मिला करके 2019 में, सिर्फ 2019 में एक्स्ट्रा पैसा, 2019 में एक्स्ट्रा पैसा इनको मिला है। कितना मिला है 2019 में? 29 करोड़ रुपया 2019 का इनका इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम 29 करोड़ रुपया। सोच के देखिए कितना ज़्यादा है, यानी कि 24 करोड़ उधर, 29 करोड़ इधर, दोनों हो गया। मैं ये नहीं कर, कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कमाइए। अरे भाई तो थोड़ा दान दक्षिणा भी करिए, गरीबों में बांटिए भी, ये मेरा राय है, मत बांटिए भैया। प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंडियन कैप्टन, पैसा जब ये फेमस हो गया तो फिर कहाँ कैसे इनका जो है वैल्यूएशन जो है कितना बढ़ गया। तो विराट कोहली जो है वो 1.35 करोड़ एक पोस्ट का लेते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें या फिर आपको फेसबुक पे पोस्ट करें, तो 1.3 करोड़ रुपया वो लेते हैं, 1.35 करोड़ रुपया। फर्स्ट स्पोर्ट हैज़ रिपोर्टेड, एक वेबसाइट है फर्स्ट स्पोर्ट, उसने रिपोर्ट किया है कि विराट कोहली ने बहुत सारा पैसा, अगर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, सिंगल ट्वीट का 2.3 करोड़ रुपया लेते हैं। मतलब यहाँ तो हमको लगता है कि बात जब से कर रहे हैं तब से करोड़ करोड़ बोले जा रहे हैं। अरे हमारे देश की आधी जनता है ना, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया कमाने के लिए दिन भर मेहनत करती है, ठीक है। और 30 दिन में 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन काम नहीं मिलता है। और अभी जो बात कर रहे हैं आईसीसी का, जिसका टोटल नेटवर्थ 4000 5000 करोड़ के पास है, एक प्लेयर की जो इनकम है वो कम से कम 30-40 करोड़ रुपया है सालाना सैलरी। और उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम, एक पोस्ट आप कीजिएगा ट्विटर पे तो आप 2.5 करोड़ रुपया लीजिएगा। सोच के देखिए कि कितनी विषमता है, कितनी असमानता है इनकम में, एक व्यक्ति, एक कॉमन व्यक्ति के इनकम में और एक सेलिब्रिटी या फिर एक प्लेयर के इनकम में। और इतना आसान नहीं है उस लेवल पे पहुंचने का, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्रिकेट एकेडमी में जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, नेशनल लेवल पे सेलेक्ट होने के लिए, रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, उसके बाद इंडियन ट्रिप में खेलने के लिए बहुत स्ट्रगल है। वो जैसे एक नेता बनना गरीब आदमी का ख्वाब हो जाता है, वैसे अच्छा प्लेयर होते भी क्रिकेट खेलना एक ख्वाब बन के रह जाता है। आप रियल में स्ट्रगल करके देखिए, बहुत सारा मूवी बना हुआ है, जर्सी एक मूवी है, मजली एक मूवी है, उसको देखिए समझ में आएगा कितना स्ट्रगल करने के बाद भी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। पॉलिटिक्स किस प्रकार का, भाई आप अच्छे प्लेयर है लेकिन कोई मंत्री का बेटा आया तो वो अच्छा खेलता है अगर, तो हाँ चलो उसको अच्छे, आपकी जगह पे उसको ले लिया जाएगा, है ना। आपका टैलेंट और आपका नहीं देखा जाएगा, उसको ले लिया जाएगा, क्यों भाई वो मंत्री का बेटा है। ऐसा भी होता है, तो पॉलिटिक्स भी होता है। आप लोग ये मत सोचिए कि पॉलिटिक्स नहीं होता होगा, वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली के बारे में हम लोग जान लिया कि वो कितना इनकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही इनकम है, उनका रेस्टोरेंट है, उनका जिम सेंटर चलता है। मीडिया राइट से कमाती हैं। मीडिया राइट मतलब क्या हुआ कि अगर मैच कहीं पर हो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग होगा तो कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा, तो जो चैनल इसको दिखाएगा वो हज़ारों करोड़ रुपया देता है बीसीसीआई को, ठीक है, कि भाई ये आप अपने चैनल पर दिखाइए। तो राइट्स खरीदना पड़ता है, ठीक है। कोई टीवी चैनल हो तो वो खरीदता है। स्पॉन्सरशिप आप देखते होंगे कि उनके जैकेट पर बायजूस का जो है वो क्या है, मतलब कि फ़ोटो लगा हुआ है, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, लोगो लगा हुआ है। तो उस लोगो लगाने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम पर बायजूस ने लगभग 1500 करोड़ रुपया दिया है सालाना, साल में। कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, 1 साल का, वो दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। और भी बहुत सारा, जैसे नाइक है, जूता उन लोग पहनते हैं नाइक का। जो लोग, यानी कि एक प्लेयर जो भी सामान यूज़ करता है खेलने में, बैट हो, बॉल हो, ग्लव्स हो, सारा स्पॉन्सरशिप रहता है। और सारे लोग, कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी पैसा देता है बीसीसीआई को कि भाई आप मेरे कंपनी का प्रचार कीजिए। तो एक प्रचार है एक तरह से। तो 1000 करोड़ रुपये इनकम है उनका मीडिया राइट स्पॉन्सरशिप से।
बायलैटरल सीरीज, अगर दूसरे देश में कहीं पर मैच हो रहा है तो मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, तो उस मैच का जो टोटल इनकम होगा उसका कुछ परसेंटेज बीसीसीआई को मिलेगा। तो सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार हाल फिलहाल में खेलने गई थी तो 950 करोड़ रुपया मिला था बीसीसीआई को। तो बायलैटरल सीरीज़ में भी क्या होता है, इनको बीसीसीआई को इनकम होता है। उसके बाद आईपीएल से इनकम कमाते हैं। आईपीएल तो में बिडिंग होता है, बहुत सारे प्लेयर्स को ख़रीदा जाता है, ठीक है। उसके बाद जितना जो उस मतलब मीडिया राइट, स्पॉन्सरशिप, बायलैटरल सीरीज़, इस सब के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है, और आईपीएल सब लोग देखते हैं, हम लोग तो सब लोग देखते हैं, तो स्टेडियम में जाके देखते हैं, उसका पैसा, तो सारा पैसा जो है वो आईपीएल का हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप का हो, चाहे ओडीआई का हो, सारा पैसा इनके पास जाता है। उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार जैसा है तो उस पर दिखाया जाता है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उनको पेमेंट करती है बहुत 1000 करोड़ रुपया में, तब जा कर के राइट्स देता है बीसीसीआई कि हाँ आप अपने ओटीटी पर मैच दिखाइए। तो ये सब इनकम का सोर्स है बीसीसीआई का, ठीक है। तो इतना सारा जो है वो पैसा कमाती है बीसीसीआई, तभी इतना 1000 करोड़ की कंपनी बनी है और अपने प्लेयर्स को वो इतना इतना पैसा देती है। प्लेयर्स को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। A+ कैटेगरी में विराट कोहली A+ कैटेगरी में आते हैं, और भी ऐसे करके A है, फिर B है, तो वो इनकम कम कम है। किसी किसी को 2 करोड़ रुपया मिलता है, किसी को 17 करोड़ रुपया मिलता है, वहाँ भी अब ऊपर नीचे होता है। जब भाई सुपर स्टार है कोई, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम फेमस है उसको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। इस तरह का जो है हर जगह पर रहता है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं विराट कोहली, उमेश यादव। उमेश यादव बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। इनका नागपुर में जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1987 को। बहुत गरीब थे। कोयल माइन में इनके उमेश यादव आप जानते होंगे, फास्ट बॉलर हैं जो 140 के स्पीड से बॉल फेंकते हैं। अच्छे बॉलर हैं, पहले नहीं थे लेकिन बहुत फेमस है हाल फिलहाल में। उमेश यादव एक पुलिसमैन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया और टेनिस बॉल क्रिकेटर बन गए, और धीरे धीरे वो लेदर बॉल से खेलने लगे और इंडियन टीम में अपनी मेहनत से आ गए। गरीब थे लेकिन फिर भी इनका जो मतलब परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। तो इनकी नेट वर्थ जो है वो 59 करोड़ रुपया है, ठीक है। और ये भी इनकम कमाते हैं, मैच फी लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इंडोर्समेंट लेते हैं, प्रचार जो टीवी पर प्रचार करते हैं उनसे भी पैसा इनको आता है। चाहे विराट कोहली को भी टीवी पर जितना सारा प्रचार करता है उस सब के लिए उनको पैसा मिलता है। 2 मिनट का ऐड के लिए कितना कितना करोड़ रुपया इन लोग को मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट रहता है हर कंपनी का। जो आदमी फेमस हो जाता है उसको मतलब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो इस तरह से उमेश यादव का टोटल नेटवर्थ 59 करोड़ हुआ। तो कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ विराट कोहली और कहाँ उमेश यादव। आप देखिए दोनों भारत की टीम से खेल रहे हैं। अब कुछ तथ्य है जिस तथ्य पे हमको सोचना है, हमारी पीढ़ी को सोचना है और युवाओं को सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है भाई? पावर जो कंट्रीज़ है, जो हाईएस्ट इकोनॉमीज़ कंट्री है, वो सब क्रिकेट नहीं खेलता है। क्यों नहीं खेलता है? कारण है भाई ये, पहला कारण ये दिया जाता है कि चाइना ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंडर में नहीं था। तो जो कंट्री ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंदर था, जो जिस पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, वो देश क्रिकेट खेलता है, बाकी देश क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम भी वैसे होता है, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कंट्रोल था वहाँ पर खेला जाता है। तो चाइना नहीं खेलता है। लेकिन चाइना एक और कारण है कि वो वही गेम खेलता है जो ओलंपिक में खेला जाए। तो सबसे ज़्यादा मेडल कोई अगर ले जाता है ओलंपिक में तो चाइना ले जाता है, ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, ठीक है। तो चाइना सबसे ज़्यादा मेडल लेके जाता है, गोल्ड मेडल। तो इसीलिए वो सारा ध्यान ओलंपिक्स पे लगाता है। जो इतना कुछ कहने के बाद मेरा कुछ सवाल है सरकार के सामने, बीसीसीआई के सामने, ठीक है। ये सवाल है उन तमाम नागरिकों का जो दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को 300 रुपया, 350, 400 घर लेके आते हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं कमाते हैं। और जब से मैंने ये अपना स्लाइड दिखाना शुरू किया है तब से उसमें करोड़ों करोड़ों की बात हो रही है। तो हम लोग मैच देख करके अपना ही पैसा वेस्ट करते हैं और इन लोग मैच दिखा करके हज़ारों करोड़ रुपया आम जनता से वसूल रही है एक वाइट लेवल तरीके से। तो कुछ क्वेश्चंस है, उसका जवाब आपके पास है तो आप कमेंट में लिखिए, नहीं है तो फिर इसका जवाब हम लोग सब मिलकर तलाशेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हु गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द क्रिकेट। क्रिकेट होने से भारत देश में किसको फ़ायदा होता है?
क्रिकेट से किसको फ़ायदा है। दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना ये सब क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के पास जितना पैसा, अगर बीसीसीआई को हटा दिया जाए और सारा पैसा कॉन्फिस्टिगेट कर दिया जाए, ले लिया जाए और सारा पैसा को देश के डेवलपमेंट में लगाया जाए, तो ये कैसा विचार रहेगा। हमारे आज के देश के नेशनलिस्ट युवाओं से पूछना चाहता हूँ, ये सारा पैसा को गरीबी दूर करने में लगा दिया जाए, बेरोजगारी दूर करने में लगा दिया जाए, तो कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, जब इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है तो फिर क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों है। सवाल है, अगर मेरा सवाल जायज़ लगता है तो आपका उत्तर कमेंट में आप दीजिए। मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए पूछूंगा क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं। अगर घर में हमारे बीच माता पिता रहते हैं, अगर हम लोग कोई फालतू खर्चा कर देते हैं तो माता पिता जी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम फालतू खर्चा कर दिया, बचाता है इसको, पैसा का कितना महत्व है, तो हम लोग बहुत सुनते हैं। तो उसी प्रकार से इतना सारा पैसा जो खर्च हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, और इतनी अरबों की कंपनी, करोड़ों की कंपनी जो बन जाती है, वो फिर कैसे बन जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि ऐसा हमारा देश जो है, मतलब अमीरों का देश और गरीबों का देश दो भागों में बढ़ता चला जा रहा है। हम सबको सोचने की ज़रूरत है, हम सबको विचार की करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि गेम्स स्पोर्ट्स वो ख़राब है, ये नहीं कह रहा। गेम्स स्पोर्ट्स ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब इतना महत्वपूर्ण गेम्स है, हर स्कूल में कराया जाए, हर जगह नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सब जगह कराया जाए, और हर एक व्यक्ति को, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो टैलेंटेड है, उसको खेलने का अवसर सरकार दिया जाए। सिस्टमेटिक तरीके से स्पोर्ट्स कराया जाए, किसी चीज़ पे किसी का वर्चस्व ना हो। कोई प्राइवेट कंपनी अगर उस पर हावी है तो ये तो हेरिडेटरी सिस्टम हो गया कि भाई आप, जो लोग बीसीसीआई के को अच्छा लगेगा उसको रखेंगे, जो लोग नहीं लगेगा वो नहीं रखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अरे 4-5 क्रिकेट टीम बना दीजिए, ABCD कर करके, इस देश में वो क्रिकेट टीम जाएगा, इसमें B जाएगा, इसमें C जाएगा, ऐसे ऐसे कितने सारे लोग, प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला करके जो टॉपिक था वो मेरा ये कहना था कि क्रिकेट आज की डेट में या सिर्फ एक क्रिकेट रह गया है, यानी स्पोर्ट्स है, या फिर बिजनेस बन गया है। आप तय कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।